आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से लेकर 1919 तक हुआ था। इसके अंदर हम पेरिस पीस ट्रीटीज के बारे में पढ़ रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, क्या कारण थे, उसके क्या घटनाक्रम थे, उसके बाद जो भी राष्ट्र पराजित हुए थे उनके बारे में, उनके साथ जो ट्रीटी की गई थी, जो संधियां की गई थी, उसके बारे में पढ़ रहे थे। इसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी और धुरी राष्ट्रों की हार हुई थी। ये सभी धुरी राष्ट्र कहे जाते हैं, एक्सिस पावर। और मित्र राष्ट्रों में थे, मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, यूएसए और भी छोटे छोटे राष्ट्र थे, देश थे। ये मेन है प्रमुख, ये प्रमुख थे इसकी तरफ जो धुरी राष्ट्र थे, और ये मित्र राष्ट्र थे। इनकी जीत हुई थी और इनकी हार हुई थी। ये सभी संधियां इन पे थोपी गई थी। ये जो संधियां हुई थी अलग अलग देशों के साथ अलग अलग संधियां हुई थी। सेंट जर्मे की संधि ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी। तो देख लेते हैं इसमें क्या हुआ था। ये बहुत कठोर थी और अपमानजनक थी। पहले मैं वर्साई की संधि करा चुका हूं, आप उसको देखेंगे तो पता चलेगा किस तरह से जर्मनी को बेइज्जत किया गया था। तो आज देख लेते हैं सेंट जर्मे की संधि। सेंट जर्मे की संधि 10 सितंबर 1919 को हुई थी। इसमें क्या था, ऑस्ट्रिया हंगरी को दो अलग अलग राष्ट्रों में विभक्त कर दिया था। पहले ये दोनों एक ही थे, ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों एक ही थे। इनको जैसे ही इस संधि हुई, ये वाली संधि जो हार गए थे, उसके बाद जो संधि हुई, उसके बाद जो भी शर्तें थोपी गई, इसके बाद एक शर्त और थोपी गई कि ऑस्ट्रिया और हंगरी को अलग अलग राष्ट्र बनाया जाएगा। ये एक नहीं रह सकते, क्योंकि ये अगर एक रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक साथ रहे तो हो सकता है कोई दूसरा युद्ध भी छिड़ जाए। इस वजह से इन्होंने ऑस्ट्रिया और हंगरी को दो अलग अलग राष्ट्रों में विभक्त कर दिया था। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रिया में पुराने हैब्सबर्ग राजवंश का अंत करके गणतंत्र स्थापित कर दिया था। वहां से शुरू से जो चला आ रहा था हैब्सबर्ग राजवंश, इसको इन्होंने खत्म कर दिया था और इसके स्थान पर गणतंत्र स्थापित कर दिया था, डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया था। क्योंकि जो भी ये मित्र राष्ट्र थे डेमोक्रेटिक कंट्री थे, लोकतांत्रिक देश थे। वो चाहते थे कि पूरे विश्व में लोकतंत्र स्थापित हो जाए। आगे है, ऑस्ट्रिया में निवास करने वाली भिन्न भिन्न जातियों को आत्मनिर्णय का अधिकार दे दिया। कुछ ऐसी जातियां थी जिनको आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं मिलना चाहिए था, उनको अगर कंट्रोल में रखा जाता तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाते। लेकिन इसमें क्या कहा, क्या किया गया कि इसमें इन सभी जातियों को, जो भी भिन्न भिन्न जातियां थी, उन सभी को आत्मनिर्णय का अधिकार दे दिया गया, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। इसके बाद सैनिक आत्मनिर्णय का अधिकार। इसके बाद सैनिक संख्या अत्यधिक घटाकर बहुत ज़्यादा घटा दी गई और इस संख्या को 30,000 कर दिया गया। ये संख्या अत्यधिक घटाकर 30,000 संख्या तक कर दी गई। सैनिकों को काफ़ी हटा दिया गया या उनको नॉर्मल जिंदगी में भेज दिया गया। जो 30,000 सैनिक थे जो कि कमज़ोर थे, उन सभी सैनिकों को इसमें बनाए रखा गया। मतलब इनकी सैनिक शक्ति को जितना हो सकता था कमज़ोर करने की कोशिश की, जैसे कि जर्मनी में की गई थी उसी तरह से ऑस्ट्रिया में भी की गई थी। आगे है, जल सेना रखने पर रोक लगा दी थी। इसमें ये जल सेना नहीं रख सकते थे, नेवी को नहीं रख सकते थे। अगर नेवी रखते तो हो सकता है इन देशों को फिर से किसी दूसरी सेना का सामना करना पड़ता। मतलब ये अपने लिए कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। जो मित्र राष्ट्र थे ये इन राष्ट्रों को पूरी तरह से कमजोर कर देना चाहते थे ताकि ये दोबारा से सिर ना उठा सके। अगला पॉइंट है, जल सेना रखने पर रोक लगा दी गई। अगला पॉइंट है, युद्ध का उत्तरदायित्व स्वीकार करने के लिए इसको विवश किया गया। इससे कहा गया कि तुम उत्तरदायी बनिए, उत्तरदायित्व लीजिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि आपने ये युद्ध किया है। इसके जो भी युद्ध हुआ, जो भी नुकसान हुआ, उसके जिम्मेदार आप हैं। ऑस्ट्रिया से कहा गया। क्या करता, वो स्वीकार करना पड़ा क्योंकि हस्ताक्षर करने थे उनको, तभी ये ट्रीटी होनी थी। आगे,
युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में उस पर भारी धनराशि थोप दी गई। इसको भी भारी धनराशि का भुगतान करना पड़ा मित्र राष्ट्रों को, क्योंकि इनको पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया कि तुम्हारी वजह से युद्ध हुआ है, तुमको इसकी क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। आगे, ऑस्ट्रिया जर्मनी के साथ संघ नहीं बना सकता था, और इसमें कहा गया कि ऑस्ट्रिया जर्मनी के साथ कोई संगठन नहीं बना सकता था, उसको दूर रहना था, किसी भी तरह की कोई ट्रीटी नहीं कर सकता था, कोई संधि नहीं कर सकता था, किसी भी तरह का मेलजोल नहीं कर सकता था। इस संधि के द्वारा इसको दूर रखा गया, ताकि अगर ये दोबारा से मिल जाएं तो कहीं इनके लिए दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें। तो इस तरह से इन देशों को, जो कि हारे हुए देश थे, इन सभी को और ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जिसका परिणाम इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा। इनको इतना कमज़ोर मत कीजिए कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाए, आपसे बदला लेने के लिए उठ खड़ा हो कि आपको दूसरा विश्व युद्ध लड़ना पड़े। और ऐसा हुआ भी। तो ये था हमारा सेंट जर्मे की संधि, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद, पराजित होने के बाद जो ये संधियाँ हुई थी, ये पेरिस संधि के नाम से भी जानी जाती हैं। ये सभी संधियाँ पेरिस संधि के नाम से भी जानी जाती हैं। तो आगे की संधियाँ जो होगी हमारी हंगरी के साथ होगी, जो कि ट्रियानो की संधि होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।